मैंने पकड़ लिया, आ जाओ। अब चलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो। ये लो आ गए। इस दरवाजे को समझना मुश्किल है नहीं? थैंक यू। वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? अटर्नी जुंगम्योंग सुक के ऑफिस जाना है। अरे वाह, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। चलो आ जाओ मेरे साथ। इस तरफ। हेलो, गुड हाय, कैसी हो मॉर्निंग। तुम? कैसे हो ब्रो? गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? जुनहो, अटॉर्नी जांग वाली फाइल हाँ, कहीं वो देखी? फाइल मेरी टेबल पर रखी है, जाके ले लो। ओके, ठीक है? थैंक्स। ऑल द बेस्ट। मॉर्निंग। सुनिए, वहां नहीं, यहां से जाना है। ये लीजिए। तो ये है अटॉर्नी जंगम्योंग सक का ऑफिस। मैं नॉक कर दूं? नहीं, मैं खुद नॉक करूंगी। ठीक है, चलिए मैं चलता हूं। Yes, come in. जी कहिए, कौन है आप? मैं नई अटर्नी हूँ वू यंग वू, और मैं हैनबादा लॉ फर्म में काम करूंगी। आज किसी नए अटॉर्नी ने ऑफिस ज्वाइन करना था क्या? अ, मेरे पास एक रिज्यूमे था तो सही। मेरे रेज्यूमे में 2 पेज थे, दूसरा पेज नहीं मिला क्या? दूसरा नहीं तो क्या लिखा था उसमें? स्पेशल नोट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आ, आ, अच्छा, तो अपने बारे में कुछ और बताओ। मेरा नाम वू यंग वू ही रहेगा, चाहे उल्टा पढ़ो या सीधा। जैसे रबर, चम्मच, कनक, कटक, मलयालम। योक्सम स्टेशन। मजाक अच्छा करती हो तुम। मैं कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग आपस में थोड़ी जान पहचान बढ़ा लो। जरूर। चलो, मिलकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऑफिस में तुम्हें ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए। क्या है ये सब रबर चम्मच? ऑफिस में ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए। रबर, चम्मच, कनक नहीं बोलना, पर इतना आसान नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? लॉ स्कूल में हम साथ थे। तुम सीईओ को कैसे जानती हो? उन्होंने एक नोट पे लिखा था कि हम तुम्हारा ध्यान रखें। ओह अच्छा, तुम सीईओ की हैंडराइटिंग पहचानते हो? नहीं, इस पर लिखा है हान। यहाँ हनबादा में एक ही है जो खुद को हान बोल सकती है, और वो है हमारी सीईओ। Come in. आपकी भेजी हुई ये नई अटॉर्नी मिलने आई हुई है। वो आ गई? आपने उसके रिज्यूमे का दूसरा पेज नहीं देखा है क्या? उसमें लिखा है कि उस लड़की को ऑटिज्म है। हाँ, वो मैंने पढ़ा है। और फिर भी आप उसे यहाँ जॉब देने के लिए तैयार हो गई।
दूसरा पेज पढ़ने के चक्कर में कहीं तुम पहला पेज पढ़ना तो नहीं भूल गए? वो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल से हाईएस्ट डिस्टिंक्शन के साथ ग्रेजुएट हुई है। इतने काबिल इंसान को हनबादा कभी नहीं छोड़ सकती। उसमें तो कोई रट्टा मार के भी अच्छे नंबर ला सकता है। मुझे तो कोई ऐसा अटर्नी चाहिए जो क्लाइंट से मिल सके, केस पर जा सके, जिसे अच्छी तरह बात करनी आती हो और साफ साफ बोल सके। जो अपना इंट्रो भी ढंग से नहीं दे पा रही है, उसे मैं कैसे ट्रेनिंग दूंगा? क्या तुम पहले दिन से ही मुझसे इस तरह बात कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि वो मुझसे काफी अलग है। किस लिहाज से? ठीक है, आप चाहती हैं तो मैं उस नासमझ को केस देकर देख लेता हूं। पता चल जाएगा कि वो काबिल है या नहीं, या फिर क्या पता स्पेशल लोगों के बारे में मेरी ही राय गलत हो। वैसे अगर अटर्नी वू यंग वू क्लाइंट से मिलने या केस को हैंडल करने लायक नहीं निकली तो तब तो आप उसकी छुट्टी कर देंगी ना? अच्छा, कर दूंगी। ठीक है। ये लो, इस पब्लिक इंटरेस्ट केस का मटेरियल निकालो। मटेरियल निकालो। तो डिफेंडेंट एक हो गया तुम्हारा। तो डिफेंडेंट एक 70 साल की औरत है। पति दिमागी रूप से बीमार है और डिफेंडेंट ही उसका ख्याल रखती है। हादसे के दिन दोनों का झगड़ा हुआ था। पति उसे गालियां बक रहा था तो उन्हें गुस्सा आ गया और उसके सिर पर वार कर दिया, उस प्रेस से जो सामने रखी हुई थी। प्रेस से जो सामने रखी हुई थी। ये प्रेस दिखने में हम्बैक वेल जैसी लग रही है। क्या? वेल जैसी? हाँ, हम्बैक वेल को स्पर्म वेल भी कहते हैं। इसके बड़े चौकोर सिर में स्पर्मेसिटी ऑर्गन यानी शुक्राणु अंग होता है और स्पर्मेसिटी ऑर्गन के अंदर मोम जैसा लिक्विड होता है जिससे ये आवाज निकालती है। हाँ, मैं समझ गया, आगे बढ़ते हैं। आपने हर्मन मेलविल की नॉवेल मॉबी डिक पढ़ी है? उस नॉवेल में जो वेल है वो हम्बैक वेल ही है। उस नॉवेल में हम्बैक वेल को सफेद बताया गया है जबकि असल में उसका रंग डार्क ग्रे या पर्पलिश ब्राउन होता है। ये आखिर तुम क्या बोले जा रही हो? मैं हम्बैक वेल के बारे में बोल रही हूँ। केस पर ध्यान देना है या नहीं? हाँ, आई एम सॉरी, वेल की बातें मना है।